फर्स्ट आपका चेंजेस इन मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, मांसपेशियों के जो आकार है और शक्ति में बदलाव। व्हेन एन इंडिविजुअल्स गेट्स ओल्डर देयर इज ए डिक्लाइन इन मसल्स एंड साइज। जब कोई व्यक्ति ओल्ड एज में आ जाता है, यानी बूढ़ा हो जाता है, तो उसकी जो मांसपेशियां हैं उनके आकार में कमी आने लगती है। देयर इज ए डिक्रीज इन मसल्स मास एंड इंक्रीज इन ओवरऑल बॉडी फैट। उनकी मांसपेशियों के आकार में कमी आती है और जबकि उसके जो शरीर की वसा होती है, जो फैट होता है, उसमें वृद्धि होने लगती है। ड्यू टू डिक्रीज इन मसल साइज द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स आल्सो डिक्रीज। द डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ग्रेजुअली ऑकर्स ड्यूरिंग द एज ऑफ 35 to 45 ईयर्स। मांसपेशियों के आकार में कमी के कारण मांसपेशियों की शक्ति में भी कमी आती है और शक्ति में यह कमी 35 से 45 वर्ष की आयु के दौरान धीरे धीरे आती रहती है। However, even at the age of 60, the decrease in strength does not appear to exceed 20% of an individual's maximum strength। यद्यपि 60 वर्ष की आयु में भी किसी व्यक्ति की अधिकतम शक्ति का 20% से अधिक कमी नहीं देखी जा सकती। यानी जब व्यक्ति 60 वर्ष तक की आयु में हो जाता है तो उसकी अधिकतम जो शक्ति है उसका 20% से अधिक कमी नहीं आती है, 20% से अधिक का ह्रास नहीं होता। सेकंड आपका चेंज इन मेटाबॉलिज्म एंड बॉडी कंपोजिशन, शरीर के संगठन और उपापचय में परिवर्तन। कंपोजिशन बोलते हैं बॉडी संगठन और मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उपापचय। विद एडवांसमेंट ऑफ एज आवर बॉडी नीड द लेस एनर्जी एंड द मेटाबॉलिज्म स्लो डाउन। आयु बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर की ऊर्जा जिससे संबंधित आवश्यकताएं होती हैं वो कम हो जाती हैं। कॉन्सिक्वेंटली देयर इज एन इंक्रीज इन द एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट एंड देयरफॉर द लीन बॉडी वेट, बोन्स, लिगामेंट, टिश्यू, टेंडन्स, मसल्स एंड वाटर डिक्रीज। मेटाबॉलिज्म दर धीमी हो जाती है और इसके परिणाम स्वरूप शरीर में वसा एकत्रित होने लगती है और चर्बी विहीन शरीर का भार, आपकी अस्थियां, आपके लिगामेंट्स हैं, आपके टिश्यूज हैं, आपके टेंडन्स हैं, कंडराई और मांसपेशियों का जल कम होने लगता है। द मेटाबॉलिज्म रेट डिक्रीज ग्रेजुअली विद द इंक्रीज एज। इट आल्सो रिजल्ट्स इन मोर एक्यूमुलेशन ऑफ बॉडी फैट। आयु बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे जो हमारा मेटाबॉलिज्म रेट होता है वो कम हो जाता है और जिसके परिणाम हमारे शरीर में वसा के जमा होने का कारण बनता है, यानी हमारे शरीर में फैट जमा होने लगती है। थर्ड है आपका चेंजेस इन बोन डेंसिटी, आपकी जो अस्थि है उसके घनत्व में परिवर्तन होना, यानी डेंसिटी में परिवर्तन होना। विद द एडवांसमेंट ऑफ एज द बोन डेंसिटी डिक्रीज। आयु बढ़ने के साथ साथ व्यक्ति की अस्थियों का जो डेंसिटी होती है या घनत्व होता है वो घटने लगता है। इट मीन्स दैट द elderly people, especially those over 40 years of age, are more prone to bone injury than young people। इसका अर्थ है कि जो वृद्ध होते हैं, जो ओल्ड एज व्यक्ति होते हैं, विशेषतः 40 वर्ष से अधिक आयु के लोग, तो उनमें युवाओं की अपेक्षा उनकी जो अस्थियां होती हैं उनमें चोट लगने की संभावना अधिक होती है। इनफैक्ट इट इज़ ड्यू टू डिक्रीज इन वेरियस मिनरल्स सच एज कैल्शियम एंड फास्फोरस फाउंड इन द बोन्स। चोट लगने की संभावना अधिक होती है और वास्तव में यह अस्थियों में पाए जाने वाले जो विभिन्न खनिज होते हैं, जैसे अब कैल्शियम है, फास्फोरस है आदि में कमी होने का कारण बनते हैं। बोन्स बिकम लेस dense and more for the decreasing process of these minerals begin in the early 40s. Less bone density can result in osteoporosis and reduction of weight bearing capacity which may lead to fracture। अस्थियां कम घनी तथा अधिक छिद्रयुक्त हो जाती हैं और इन खनिजों में कमी की प्रक्रिया 5वें दशक के प्रारंभ में होती है। अस्थियों का जो घनत्व होता है वो कम होने से जो अस्थियों का ऑस्टियोपोरोसिस तथा अस्थियों की भार वहन क्षमता में कमी आ जाती है और जो आपके अस्थियों के टूटने का एक कारण भी
बन सकती है। देयर कैन बी रिडक्शन इन हाइट ड्यू टू द थिकनिंग ऑफ वर्टेब्रा। ये रीढ़ की जो अस्थि होती है उसके जोड़ होते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं वो पतले होने के कारण लंबाई में भी कमी आ सकती है।